टुडे वी डिस्कस अबाउट द बेसिक नॉलेज ऑफ एचपीएलसी। ठीक है, मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है निशांत इन्फोटेनमेंट के नाम से। और मैंने देखा है एचपीएलसी के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस है 12 ईयर का इन फार्मा इंडस्ट्री। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो नए नए लड़के आते हैं ना हमारे पास काम करने लैब में, मैंने देखा उनको बड़ी स्ट्रगल करते हैं। एचपीएलसी सिखा दो सर, एचपीएलसी सिखा दो, ऐसे बोलते हैं। बट सिखाने का एक वे होता है कि किसी चीज को सिखाना स्टेप बाय स्टेप सिखाना चाहिए। ए बी सी ऐसे में आप फर्स्ट सीढ़ी के बजाय डायरेक्ट फोर्थ सीढ़ी पे चढ़ जाओगे। आपको थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स पता होगा तो क्या है कि वो आगे काम आएगा। अब बंदों को बेसिक्स नॉलेज नहीं पता है, एचपीएलसी की पढ़ के जाते हैं, इंटरव्यू दे के क्लियर कर लेते हैं। फिर जब ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं ना, एनालिसिस करने होते हैं, तब बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो ऐसा तो हमारा काम है, हम तो लर्निंग करवाते हैं सबको, और हमारा काम ही है कि भी लर्निंग करवाना और आउटपुट लेना। बट उनको कितनी समझाना, बहुत सारे बंदे जो बहुत वीक होते हैं, इंग्लिश में वीक होते हैं, किन्हीं को पता सता नहीं होता इस बच्चे हो रहा है, तो उन्हीं के लिए मैंने थोड़ा सा बनाया कि भाई बार बार ना बताना पड़े, तो थोड़ा सा जाके अपना यूट्यूब से देख ले। और जितना मुझे पता है उतना ही मैं बता पा रहा हूँ। किसी को कुछ गलत लगता है तो कमेंट में बता देना, ठीक है? अच्छा लगता तो ठीक है। हम शुरू करते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ एचपीएलसी। ठीक है, ओके। द टॉपिक इज द बेसिक नॉलेज ऑफ एचपीएलसी। तो बेसिक एचपीएलसी को सबको पता है, एचपीएलसी क्या होता है? एचपीएलसी से क्रोमेटोग्राफी। एचपीएलसी क्या है? एक क्रोमेटोग्राफ टेक्निक है। सी एच क्रोमेटोग्राफी टेक्निक एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, टेक्निक मतलब क्या हुआ? क्रोमेटोग्राफी क्या हुआ? ये दो वर्ड आ गए हैं। मतलब हम एचपीएलसी की बात कर रहे हैं, तो ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से क्या समझते हैं? क्रोमेटोग्राफी क्या होती है कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट। क्या करेगी? ये एक और ये दो कंपोनेंट है, ठीक है? एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट है, इसका मिक्सचर बना ये, ठीक है? इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं? एचपीएलसी को यूज करते हैं। यूज एचपीएलसी, ठीक है? एचपीएलसी इज यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। दो या दो सारे कंपोनेंट के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? एचपीएलसी यूज करेंगे, ठीक है? एचपीएलसी का यूज करेंगे। और इससे पहले क्या पड़ेगा? एचपीएलसी की फुल फॉर्म क्या रहेगी हमारी? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई, एच से हो गया हाई, पी से हो गया परफॉर्मेंस, एल से हो गया लिक्विड, और ये हो गया क्रोमेटोग्राफी, ठीक है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो एचपीएलसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं? एचपीएलसी को हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है? एचपीएलसी को क्या बोलेंगे हम? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है? इतना समझ आया आप? अब क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक लिक्विड होता है, एक गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, एक होती है टीएलसी, ठीक है, थिन लेयर, ठीक है? एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की, गैस क्रोमेटोग्राफी की। उसके बाद फर्दर दो और होती है, एक आयन एक्सचेंज होती है, एक होती है साइज एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है? तो हमने जनरली हमारी क्या होती है? एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हम यूज करते हैं, एक गैस क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, एक टीएलसी यूज करते हैं। आयन एक्सचेंज भी करते हैं और साइज साइज एक्सक्लूजन भी करते हैं। तो जनरली क्या होती है? ये मैक्सिमम यूज होती है, इसका मैक्सिमम यूज होता है, ये भी मैक्सिमम यूज में आती है, ये दोनों मैक्सिमाइज यूज में आती है। टीएलसी भी हम वाइडली यूज करते हैं, ठीक है? ये दोनों बड़े कम सुने होंगे आप लोगों ने। ये क्या करते हैं? लार्ज मोलिक्यूल को ले, इसको करेंगे हम लार्ज मोलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लार्ज मोलिक्यूल को। और ये भी लार्ज मोलिक्यूल के लिए रहते हैं, जैसे हमारे हो गए शुगर कंपाउंड होते हैं ना, उनके केस में इसको यूज करते हैं इन दोनों को, ठीक है? तो हम फिर, ये जो जनरल सी बात होगी एचपीएलसी के बारे में, अब हम पढ़ते हैं एचपीएलसी के बारे में, टाइप्स ऑफ एचपी पार्ट्स ऑफ एचपीएलसी। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? एचपीएलसी के बारे में तो पढ़ते पढ़ते हम क्या करेंगे? बेसिक भी पढ़ेंगे एचपीएलसी के बारे में। तो हमने क्या किया? एचपीएलसी के बारे में पार्ट्स पढ़ते हैं पहले। एचपीएलसी के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एचपीएलसी में क्या क्या पार्ट होते हैं बताओ? एक होगा, सबसे पहले क्या होगा? आप ऊपर एचपीएलसी के ऊपर क्या लगाते हैं? मोबाइल फेज, ठीक है?
ठीक है, मोबाइल फेज लगाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मोबाइल फेज को बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद पंप कंपार्टमेंट बोलेंगे, उसको बोलेंगे पंप। मोबाइल फेज किससे पंप होगा, पंप से होगा। उसके बाद क्या लगाते हैं, मोबाइल फेज के बाद हमारा इंजेक्टर होता है, कॉलम सबने देखा होगा इंजेक्टर। ठीक है, जिससे हम वायल रखते हैं, वायल्स रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा कॉलम लगाते हैं किसी में हम, कॉलम कंपार्टमेंट। ठीक है, कॉलम कंपार्टमेंट हो गया। देन उसके बाद क्या आता है हमारा, डिटेक्टर कंपार्टमेंट, D2 बोलते हैं जिसको हम, D2। इसको बोलेंगे D2 कंपार्टमेंट, डिटेक्टर कंपार्टमेंट। तो ये बेसिकली चार होते हैं। वन, एक होता है पंप कंपार्टमेंट, दूसरा हो गया इंजेक्टर, तीसरा हो गया कॉलम, और चौथा हो गया डिटेक्टर। ठीक है, ये चार पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं कि मोबाइल पे ये बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड करती है सारी स्पेलिसी, इन चार पॉइंट्स के ऊपर। दिस इज द वर्किंग, बेसिक वर्किंग ऑफ एसपीएलसी। ठीक है, इन चारों के ऊपर डिपेंड करेगी। पंप, मोबाइल फेज बनाएंगे हम, ये कहां जाएगा, पंप से। ठीक है, पंप से होते हुए कहां जाएगा। ठीक है, पंप क्या करेगा, इसको वो करेगा, क्या करेगा इसको, पंप से हम क्या क्या करते हैं, पर्जिंग करते हैं। पंप से हम पर्जिंग करते हैं। ठीक है, और मोबाइल फेज सेचुरेशन करते हैं, सेचुरेशन ऑफ मोबाइल फेज। ठीक है जी, पंप से हम क्या करेंगे, मोबाइल फेज पंप करेंगे, पर्जिंग करेंगे, सेचुरेशन ऑफ मोबाइल फेज करेंगे, सेचुरेशन ऑफ मोबाइल फेज। ठीक है, पंप से क्या करेंगे, पर्जिंग करेंगे और सेचुरेशन ऑफ मोबाइल फेज करेंगे। पंप का काम ये हो गया, पर्जिंग करेगा और मोबाइल फेज को सेचुरेट करेगा। ठीक है, पंप के बाद क्या आ गया हमारे पास, हमने मोबाइल फेज सबसे पहले क्या किया, सेचुरेशन कर दी। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉलम वाशिंग करते हैं। सॉरी, मतलब पहले कॉलम वाशिंग कर लेते हैं, पहले कॉलम वाशिंग कर लेते हैं, फिर कॉलम वाशिंग भी करते हैं हम। कॉलम वाशिंग हमारा इनिशियल रहता है, किसी भी कॉलम को लेने वाले कॉलम वाशिंग करेंगे, फिर उसके बाद मोबाइल फेज सेचुरेशन करेंगे। सेचुरेशन करेंगे, ठीक है जी, मोबाइल फेज की सेचुरेशन करेंगे, फिर बेस लाइन स्मूथ करेंगे, उसको बेस लाइन करेक्ट करेंगे, बेस लाइन करेंगे, ऑटो जीरो करेंगे, इसको ऑटो जीरो बोलते हैं, ऑटो जीरो। ठीक है, बेस लाइन को स्मूथ करेंगे, ऑटो जीरो करेंगे इसको। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या हो गया, सिस्टम हमारा हो गया, यहाँ तक सेट हो गया सिस्टम हमारा। हमें स्मूथ हो गया हमारा। ठीक है, सिस्टम सैचुरेट हो गया, सैचुरेशन होगी। देन क्रिएट दी बेस्ट टेबल, क्रिएट दी बेस्ट टेबल, बेस्ट टेबल बनाएंगे। बेस्ट टेबल बनाओगे आप, जैसे स्टैंडर्ड वगैरह है, स्टैंडर्ड तक बनाओगे या स्टैंडर्ड तक बनाओगे, प्लस सैंपल, प्लेसिबो, एक्सेट्रा। ठीक है जी, बनाओगे बेस्ट टेबल, उसके बाद अपना रन कर दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, बस ये तो तुम्हारा बेसिक प्रिंसिपल होगा। आपने मोबाइल फेज बनाया, सेचुरेशन कर दी, सब कुछ कर दिया। अब आपको ये तो था जनरल सा कि एचएलसी के बारे में क्या होता है। अभी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, थोड़ी थोड़ी बंदों को, जैसे मैं नोटिस करता हूँ एचपीएलसी से रिलेटेड, एक तो प्रिपरेशन से बड़े इश्यूज आते हैं बंदों को। प्रिपरेशन जब भी आप करो, एचपीएलसी एचपीएलसी खाली ये नहीं है कि आपने इंस्ट्रूमेंटेशन चला दिए, इंस्ट्रूमेंटेशन चला दिया, इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एचपीएलसी ओनली। ठीक है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ही एचपीएलसी नहीं है खाली, आपको एचपीएलसी के साथ साथ जीएलपी प्रैक्टिस भी अच्छी चाहिए, जीएलपी प्रैक्टिस भी चाहिए आपको, प्रैक्टिस भी गुड चाहिए आपको। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको आपने एचपीएलसी पे मोबाइल फेज अच्छा बना दिया, ठीक है, गुड आपका अच्छा बन गया। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन रॉन्ग है, प्रिपरेशन रॉन्ग है, तो आपका आउटपुट जीरो। ठीक है, जीरो हो जाएगा आउटपुट। तो हम क्या, बेसिकली क्या, इंस्ट्रूमेंटेशन इज नॉट नेसेसरी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्टेप क्या रहेगा आपका, प्रिपरेशन, जीएलपी प्रैक्टिस। प्रिपरेशन आपकी बहुत जरूरी है कि आपको सैंपल प्रिपरेशन अच्छे से करना है, सैंपल प्रिपरेशन करना है आपको। ठीक है, सैंपल प्रिपरेशन करना है आपको, सैंपल प्रिपरेशन अच्छे से करना है। ठीक है,
सैंपल प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज क्या होती है? ग्लास वेयर आप अच्छे से लो अपने, ग्लास वेयर, ठीक है, ऑल कलेक्ट करो, कलेक्ट करो सारे ग्लास वेयर पहले अपने, ठीक है। फिर रीड दी एसटीपी, इसको पहले ले लेना, इसको दूसरा लेना, पहले ऑब्वियस ही बात है एसटीपी पढ़ोगे, उसके बाद ही आप ग्लासवेयर कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ग्लासवेयर सारा कलेक्ट करनी है, एसटीपी रीड करनी है, ये दो काम बड़े जरूरी हैं, ठीक है। आपने ग्लासवेयर यूज कर लिया, पिपेट्स वगैरह सब इसके अंदर ही आ जाती है, ग्लासवेयर के अंदर ही आती है पिपेट्स वगैरह सब कुछ। तो आपने एसटीपी रीड कर ली, ग्लासवेयर कर लिया। अपना वर्किंग एरिया, जितना भी आपका वर्किंग एरिया ना, वर्किंग एरिया या वर्किंग ट्रे शुड बी क्लीन, शुड बी क्लीन, और लेजिब और लेबलिंग प्रॉपरली, लेबलिंग, लेबलिंग प्रॉपरली, ठीक है। उसके ऊपर लेबलिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसको क्लीन करके रखना है, ट्रे को जितनी साफ सुथरा रखोगे टू अवॉइड कंटेमिनेशन, टू अवॉइड कंटेमिनेशन, ठीक है ना। अवॉइड कंटेमिनेशन को करके हम क्या करेंगे, इसको अब कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसको क्लीन रखना है, अपनी वर्किंग ट्रे को, वर्किंग ट्रे को क्लीन रखना है और लेबल रखना है, ठीक है। अब लेबल रखना क्यों है, इससे क्या बेनिफिट होगा आपको लेबल, लेबल रखने से? ये बोल रहे हैं जो ऐसे कि भाई लेबल रखना है, लेबलिंग करनी है, ठीक है। उससे होगा क्या, बेनिफिट क्या है लेबलिंग करने का? लेबलिंग करने से बेनिफिट क्या होगा, जैसे सपोज आपके दो सैंपल सोल्यूशन है या स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, और तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन ए स्टॉक है और फाइनल सोल्यूशन है बी की, ठीक है जी। ए की स्टॉक है, फाइनल सोल्यूशन है बी की। तो आप क्या करोगे, स्टॉक को अलग रखोगे, सेपरेट करके रखोगे, सेपरेट रखोगे स्टॉक को, एंड फाइनल को सेपरेट करके रखोगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, दोनों को आपको कंटेमिनेशन के चांसेस अवॉइड हो जाएंगे। तो मिक्स करके रखना कि एक ही ट्रे में हमने दोनों चीजें रख दी, नहीं अलग अलग करके रखेंगे तो हमारा का क्या, हमें इजी रहेगा कि भैया मैंने ये डाइल्यूशन कर दी, इसको साइड कर दो, कि स्टॉक से तो नहीं मैं वायल भर दूं, स्टॉक से वायल ना भर दूं, उसी के लिए अवॉइड करने के लिए होता है। फिर उससे क्या हमारे ओएस वगैरह होते हैं, इंसिडेंट वगैरह होते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए ये थोड़ी प्रैक्टिस है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सिमिलरली सैंपल के केस में भी ऐसे एप्लीकेबल रहेगा कि स्टॉक बना के अलग कर देने हैं, सैंपल की फाइनल रिलेशन अलग कर देनी है, जिससे कि हमारे इंसिडेंट्स वगैरह अवॉइड हो, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस जीएलपी में सैंपल प्रिपरेशन के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, आपके जो आप सैंपल पाउडर क्रश करते हो वो भी लेबल होने चाहिए, सैंपल पाउडर भी लेबलिंग करनी चाहिए। जो सैंपल पाउडर है ना आपका, सैंपल पाउडर क्रश अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। ये जनरल जनरल से प्रैक्टिस है, क्रश करना चाहिए। फिर आपको रिपोर्टिंग ऑनलाइन रखे, ये उन्हीं के लिए बता रहा हूं मैं जो फ्रेशर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि यार रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन करनी होती है, रिपोर्टिंग ऑनलाइन रखें, जितनी ज्यादा ऑनलाइन रखेंगे उतना बेनिफिट रहेगा उनके लिए, रिपोर्टिंग ऑनलाइन रखें, ठीक है। तो ये सारी चीजें से क्या है, आपकी जीएलपी प्रैक्टिस एनहांस होगी, जीएल प्रैक्टिस एनहांस होगी, ठीक है, ये एनहांस होगी जीएलपी प्रैक्टिस। तो ये तो आपकी जेएलपी प्रैक्टिस की बात आ गई। अब कम टू द बेसिक नॉलेज ऑफ एचपीएलसी, जो अभी हमने एचपीएलसी चलाना सीख लिया, ठीक है, ये आपका काम हो गया इतना, मतलब यहाँ से आप एचपीएलसी के लिए थोड़ा रेडी कर लिया आपने, ग्लास फिर सब कुछ कर लिया। अब हम आपके पास चलते हैं कि हमने एचपीएलसी रन करनी है, ठीक है जी। अब हमने रन कर दी, रन करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एचपीएलसी में? आपने एचपीएलसी रन कर दी, आफ्टर रनिंग द एचपीएलसी, ठीक है, आपने एचपीएलसी को रन कर दिया, बैच टेबल चेक करा के आपने रन कर दिया एचपीएलसी को। अब नाउ एचपीएलसी रन करने के बाद क्या क्या होगा, सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स क्या क्या चेक करोगे इसके अंदर, सिस्टम एसएसटी पैरामीटर बोलते हैं ना इसको, एसएसटी पैरामीटर, ठीक है जी। एसएसटी पैरामीटर, सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर। सिस्टम सुटेबिलिटी क्या होती है बेसिकली? सिस्टम सुटेबिलिटी होती है, आपने सिस्टम चलाया, एचपीएलसी चलाई सपोज, तो वो एचपीएलसी सही चल रही नहीं चल रही, सही चल रही नहीं चल रही, तो उसको कैसे चेक करोगे? ये पैरामीटर्स दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग डिफाइन डिफाइन होता है। तो पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, नोट डाउन करो। फर्स्ट हो गया हमारा टेलिंग, ठीक है, थ्योरेटिकल प्लेट, ठीक है जी। थर्ड वन इज आरएसडी,
फोर्थ वन इज रिजोल्यूशन, शाबाश। फिफ्थ वन इज S/N रेशियो। सिक्स्थ वन इज P/V, सिग्नल टू नॉइज। और ये हो गया पीक टू वैली। ठीक है, 6 हो गए। 2 और है। कौन कौन से 2 हैं? हमने कौन कौन से कर लिए? टेलिंग हो गया, थ्योरेटिकल हो गया, रिजोल्यूशन हो गया। जनरली हमारे रहते हैं टेलिंग, थ्योरेटिकल, रिजोल्यूशन, RSD, सिग्नल टू नॉइज, पीक टू वैली रेशियो। एक आता है हमारा 7th कैपेसिटी फैक्टर। जिसको के बोलते हैं, ठीक है, कैपेसिटी फैक्टर। और 8th आता है सिमिलरिटी फैक्टर। एट्थ हो गया हमारा सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलरिटी फैक्टर। तो ये 8 है टोटल। 8 सिस्टम सुटेबिलिटी SST पैरामीटर होते हैं। 8 सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स होते हैं हमारे। ठीक है, अब ये आपने देख लिया सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर कौन कौन से देखने। ये डिपेंड करता है आपने STP में क्या क्या मांगा हो। बेसिक्स में क्या मांगते हैं जनरली हमारे, एक तो परसेंट RSD, टेलिंग और थियोरेटिकल प्लेट, और समटाइम रिजोल्यूशन आल्सो। ठीक है, ये 4 ही जनरली हमारे यूज होते हैं। S/N भी होता है, S/N। P/V भी होता है, बहुत होता है रेयरली। ये भी रेयरली होता है, और पीक टू वैली भी बड़ा रेयरली यूज होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा कि पीक टू वैली कहाँ यूज करते हैं और सिग्नल टू नॉइज कहाँ होता है, रिजोल्यूशन कहाँ होता है। ठीक है, अभी देखते रहा। तो ठीक है, ये चीज पैरामीटर्स हो गए हमारे। इसके बाद क्या है, अब आपने HPLC रन कर दी, स्टैंडर्ड रन कर दिया आपने। ठीक है, स्टैंडर्ड रन कर दिए, स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। तो स्टैंडर्ड क्या क्या चेक करोगे आप? परसेंटेज, RSD वगैरह चेक करोगे, जो भी सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स है। ठीक है, अब आते हैं, अब मैंने आपको जैसे पूछा था कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो, S/N, बाकी सबको पता है। टेलिंग क्या होती है? चलो पहले सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, एक एक करके तैयार करते हैं ना। तो सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स में बात करते हैं हम, SST पैरामीटर्स में। तो फर्स्ट हमारा हमने बोला था टेलिंग। फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि फॉर्मूले अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो जनरली आपको बेसिक पहले पता होना चाहिए, हम यहाँ बेसिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टेलिंग क्या होती है? ये कोई पीक बनाई आपने, ठीक है, ये पीक है आपकी। ठीक है, इट्स अ पीक, एनालाइट पीक। ठीक है, एनालाइट की पीक है ये। अब इसमें टेलिंग क्या होगी? इसमें 2 चीजें होती हैं। टेलिंग मतलब टेल, ठीक है, एक होता है फ्रंटिंग। एक टेलिंग होता है, एक होता है फ्रंटिंग, जिसको बोलते हैं फ्रंट। तो इस पीक का फ्रंट कौन सा हुआ? ये फ्रंट हुआ, और ये उसकी टेल हुई, ये हुई टेल। ठीक है जी। तो टेलिंग कहां से डिफाइन करेंगे? जैसे इसको अगर हम बाइसेक्ट करते हैं सेंटर लाइन से, तो ये वाला पार्ट हो गया वो टेलिंग होगी, ये वाला पार्ट हो गया फ्रंटिंग होगी। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब ये पीक है। ठीक है, ये एक पीक है हमारी, एक पीक ये है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि टेलिंग किसमें ज्यादा आएगी? ऑब्वियसली बात है, दिख रही है ना टेलिंग, ये कितनी, जितनी ज्यादा पीक ब्रॉड होगी ना, पीक ब्रॉड होगी आपकी, तो टेलिंग ज्यादा आएगी, टेलिंग मोर। ठीक है, और यहां पे क्या होगा? पीक, यहां टेलिंग कम आएगी। ये शार्प है ना आपकी, पीक शार्प है, पीक शार्प है। ये पीक शार्प है, तो इसमें पीक टेलिंग कम आएगी, इसमें पीक टेलिंग ज्यादा आएगी। ठीक है, जनरली टेलिंग की लिमिट क्या होती है हमारे को? नॉट मोर देन में दी जाती है। टेलिंग की लिमिट क्या होगी? लिमिट होगी नॉट मोर देन 2.0 जनरली। तो मतलब जैसे 2.0 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, इसने लिमिट डिफाइन कर दी कि ज्यादा टेलिंग सही नहीं है। तो ज्यादा टेलिंग हमारी सही नहीं है। तो ज्यादा टेलिंग किसमें आ रही है? इसमें आ रही है।
तो यहाँ पे क्या होगा, SST पैरामीटर फेल हो जाएंगे, SST फेल हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसका अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम कॉलम वॉशिंग देंगे। सिंपल सी बात है। फर्स्ट थिंकिंग क्या रहती है जो एज यूजर्स है कि हम टेलिंग इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, वॉशिंग देंगे। तो ये क्या है, कॉलम परफॉर्मेंस का एक क्राइटेरिया है। ये किस चीज के कॉलम वॉशिंग देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि कॉलम परफॉर्मेंस के कारण ही हमारी टेलिंग ब्रॉड हो रही है। प्रॉपर इम्प्रॉपर कॉलम वॉशिंग है, या कई बार क्या बफर डिपोजिशन होता है, अच्छे से वॉशिंग ही नहीं करते। मेन तो प्रॉब्लम ये रहती है कि कॉलम को ना तो प्रॉपरली सेचुरेट करते हैं, वॉशिंग करते हैं, और जैसे इसको स्टोरेज सोलवेंट अलग होते हैं, स्टोरेज सोलवेंट कोई फॉलो ही नहीं करता है, बहुत रेयर कंपनी फॉलो करती है। तो स्टोरेज सोलवेंट भी होते हैं इनके, तो वो स्टोर करके ढंग से नहीं रखते ना, तब ऐसे इश्यूज आते हैं कि आपने बिना विदाउट वॉशिंग चला जा रहे हो, मल्टीपल और लॉन्ग एनालिसिस चला रहे हो, 5-5 दिन की एनालिसिस चल रही है, तो उस केस में पीक ब्रॉड होनी लाजमी हो जाती है। या हार्डनर जैसे आपने हाई कंसोलेशन चला रहे हो, तो हाई कंसोलेशन में पीक ब्रॉड नेचुरली बात है, उसमें टेलिंग मांगते भी नहीं। ठीक है, तो टेलिंग का कंसेप्ट समझ आपको। टेलिंग क्या होती है, इस चीज को हम बोलते हैं टेलिंग। ये टेल जितनी ज्यादा ब्रॉड हो जाएगी, ये टेलिंग कहलाएगी। ये हमारी क्या है, इसको बोलते हैं फ्रंटिंग। फ्रंटिंग हमें किसी कंपनी में नहीं मांगी जाती, पर कई बार फ्रंटिंग का कंसेप्ट क्यों बोला जाता है, टेलिंग मैंने बता दिया आपको। फ्रंटिंग की बात कर लेते हैं इसमें। फ्रंटिंग की बात क्यों कर रहा हूं मैं, फ्रंटिंग को लिमिट नहीं होती, फ्रंटिंग मांगती नहीं, पर हम क्या बोलते हैं कि कई बार बात करते सुना आपने कि सर कॉल में फ्रंटिंग आ रही। फ्रंटिंग कैसे आती है, जैसे मेरी पीक उठी ऐसे और ये ऐसे उठ गई। ठीक है, ये मेरी पीक ऐसे उठ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, इसमें फ्रंटिंग आएगी। ये क्या है, ये यहां से इतनी ज्यादा जो आ रही है ना, ये देखो यहां से इसको मैं सेपरेट करूंगा, तो ये मेरी टेलिंग होगी, और ये क्या होगी, फ्रंटिंग होगी। ठीक है, ये फ्रंटिंग आ रही है इसमें। ठीक है, ये फ्रंटिंग है, ये इस चीज को फ्रंटिंग बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये फ्रंटिंग है मेरी। ठीक है, फ्रंटिंग, FRONTING, फ्रंटिंग। ठीक है, तो इसका जनरली कंसेप्ट क्या है कि इससे अच्छा आपके किसी पीक में फ्रंटिंग आ रही है, तो आप ये अंदाजा लग सकते हैं कि मेरे कॉलम की परफॉर्मेंस पुअर आ रही है, कि मतलब आगे जाके मेरा कॉलम खराब होने वाला है। जैसे होता है ना, खांसी जुकाम आ गया किसी को, तो बोलते हैं यार बीमार होने वाला हूँ, हल्का हल्का फीवर आ रहा है, वही चीज है। यहाँ से आप कॉलम की लाइफ पता कर सकते हो, मेरे कॉलम में प्रॉब्लम आएगी, सिस्टम में भी इशू आ सकता है, तो आपको ये चीजें एनालिस्ट को शुड नो अबाउट इट, कि मेरी फ्रंटिंग आ रही है तो मुझे क्या करना है, वॉशिंग देनी है एडिशनली। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया फ्रंटिंग की लिमिट नहीं होती, कुछ डिफाइन नहीं होता, बट पता होना चाहिए फ्रंटिंग क्या इंपैक्ट डालती है। इंपैक्ट क्या डाल देगी, कॉलम परफॉर्मेंस आपको बताएगी, एक इंडिकेटर के टाइप का इंडिकेशन दे देगी कि भी मेरा कॉलम खराब होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहले टेलिंग क्लियर हुआ कि टेलिंग होती क्या है। टेलिंग की लिमिट नॉट मोर देन में रहती है। ठीक है, अब आता है हमारा टेलिंग के बाद क्या था, थ्योरेटिकल प्लेट। ठीक है, थियोरेटिकल प्लेट अगली है, थियोरेटिकल प्लेट। थ्योरेटिकल प्लेट्स, ठीक है, कॉलम के अंदर ये क्या दिखाती है, कॉलम एफिशिएंसी। ये सारे कॉलम के पार्ट है, एफिशिएंसी, EFFIENCI, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ कॉलम। ठीक है, कॉलम की एफिशिएंसी बताइए, मतलब कितना एफिशिएंट है कॉलम, कॉलम कितना एफिशिएंट है आपका। ठीक है, एफिशिएंट है कॉलम, वो बताएगा आपको। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि थ्योरेटिकल प्लेट्स, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स होती है आपकी, जैसे लिमिट क्या होगी इसकी, नॉट लेस देन में होगी। ठीक है, नॉट लेस देन 2000 जर्नली है। ठीक है, तो टेलिंग के केस में क्या था, टेलिंग नॉट मोर देन 2.0। टेलिंग क्या होगी, नॉट मोर देन में आएगी, फिर टेलिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए 2 से, नॉट मोर देन 2 से ज्यादा टेलिंग नहीं होनी चाहिए, टेलिंग कम होनी चाहिए, थ्योरेटिकल प्लेट ज्यादा होनी चाहिए। ये कॉलम का क्राइटेरिया है, तभी कॉलम की लाइफ अच्छी है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल प्लेट जितनी ज्यादा होगी, आपने देखा होगा लिमिट की होगी 2 आती 16,000 है, 16,000 आती है, किसी में 10,000 आती है, किसी में 8,000 आती है, और कहीं अच्छे जो होते हैं उनमें लिमिट भी 5,000 की होती है।
किसी किसी में 16,000 की भी लिमिट होती है, बहुत रेयर होते हैं। जैसे कि एक टोल टेरिडोन ईपी चलता था, तो उसमें 15,000 16,000 ऐसी थ्योरेटिकल प्लेट्स मांगी हुई थी। तो आती है, क्योंकि पीक जितनी ज्यादा शार्प होगी ना आपकी, पीक जितनी ज्यादा शार्प होगी, मान लो ये बिल्कुल शार्प पीक आ रही है, तो उतनी ज्यादा उसकी थ्योरेटिकल प्लेट हाई होगी, थ्योरेटिकल प्लेट हाई होगी उसकी। ठीक है, शार्प पीक में अंदर शार्प पीक जितनी ज्यादा होगी, थ्योरेटिकल प्लेट उतनी ही उसकी हाई होगी। ठीक है, तो थ्योरेटिकल प्लेट का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे हुआ। अगर आपकी थ्योरेटिकल प्लेट कम आ रही है ना, लेस देन 2,000 आ रही है, अच्छा किसी किसी कॉलम में होता है थ्योरेटिकल प्लेट दी नहीं होती है, किसी किसी इसमें ना प्रोडक्ट में मांगी नहीं होती, वहां उसमें क्या कंसेप्ट रहता है, थ्योरेटिकल प्लेट जहां नहीं दी होती उसमें आ रही होती है आपकी थ्योरेटिकल प्लेट 800 700 500 600 ऐसे ऐसे थ्योरेटिकल प्लेट आती है। तो आप बोलोगे यार तो कॉलम खराब है, नहीं, कई बार क्या है आपके मॉलिक्यूल भी डिपेंड करता है, बफर्स जो है बफर्स भी डिपेंड करते हैं कि थ्योरेटिकल प्लेट कैसी आएगी कॉलम। कुछ बफर डिटरेट ज्यादा जल्दी करते हैं कंपाउंड्स को, जैसे सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है, एनहाइड्रस सोडियम फॉस्फेट है, डाई सोडियम डाई पोटेशियम, डाई पोटेशियम डाई सोडियम वाले जितने भी मॉलिक्यूल है वो कॉलम को जल्दी खराब करते हैं। तो उनके केसेस में कई कंपाउंड्स हैं, तो उस केस में हमारे को डे नहीं रखी होती है, क्या नहीं रखी होती है हमारे को, टेलिंग डे नहीं रखी होती। किसी में टेलिंग की लिमिट नहीं होती, किसी में थ्योरेटिकल प्लेट की लिमिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऑलरेडी जब मेथड डिफाइंड किया जाता है ना, मेथड आपका एएमवी जब मेथड वैलिडेशन किया जाता है, उस केस में देखते हैं कि यार पी की हमारी ऐसे बड़ी वाइड आ रही है, ठीक है, तो उसमें थ्योरेटिकल प्लेट आएगी ही नहीं। ठीक है, मेथड वैलिडेट केस में थ्योरेटिकल प्लेट आएगी नहीं, तो वहां पे लिमिट देते ही नहीं है थ्योरेटिकल प्लेट की। ठीक है, पता है हमारे को कि हमारी पीक ब्रॉड आएगी आएगी या कॉलम की एफिशिएंसी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस केस में हमारे को क्या है, थ्योरेटिकल प्लेट नहीं दी होती। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलना कि यार प्लेट खराब है तो सिस्टम खराब नहीं, 800 आई है ये चलाने दो, वो सिस्टम सुटेबिलिटी का पार्ट है कि भैया उसमें मांगी नहीं है तो इसका मतलब हमारी थ्योरेटिकल प्लेट आएगी तो पीक ब्रॉडर ही आएगी उस केस में। उस केस में पीक ब्रॉडर ही आएगी आपकी, जिसमें थ्योरेटिकल प्लेट नहीं दी होगी ना और टेलिंग नहीं दी होगी। किसी केस में टेलिंग नहीं दी होती तो उसमें क्या होता है, पीक कैसी शेप आएगी आपकी, जिसमें टेलिंग भी दी नहीं होती, ऐसे उठेगी और ऐसे आएगी। ठीक है, अब ऐसी वाली पीक में टेलिंग भी हाई आएगी और थ्योरेटिकल प्लेट भी हाई होगी, सॉरी लो होगी। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल प्लेट और आपस में क्या है, टेलिंग इक्वल टू थ्योरेटिकल प्लेट। टेलिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थ्योरेटिकल प्लेट। ठीक है, ध्यान रखना इसका, टेलिंग अगर ज्यादा होगी, ठीक है, टेलिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, तो थ्योरेटिकल प्लेट आपकी कम आएगी। अगर थ्योरेटिकल प्लेट ज्यादा होगी तो टेलिंग आपकी कम आएगी। ये कंसेप्ट जो है ये सही है, ये कंसेप्ट जो है ये रॉन्ग है, समझ रहे हो। थ्योरेटिकल प्लेट आपकी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए, और टेलिंग क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। ठीक है, तब आपकी कॉलम अच्छा है, कॉलम हेल्थ गुड। ठीक है, कॉलम की हेल्थ है जो गुड है। ठीक है, अब क्या करेंगे हमने दो चीजें पढ़ी, टेलिंग थ्योरेटिकल प्लेट। आज के बाद हमने क्या पढ़ना है, आरएसडी, परसेंटेज आरएसडी। ठीक है, परसेंटेज आरएसडी क्या होगा, आरएसडी किसके बोलते हैं, रेप्लिकेट इंजेक्शंस के बोलते हैं आरएसडी। क्या आरएसडी क्या होगी, आरएसडी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, रेप्लिकेट स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो ये क्या अपने मल्टीपल इंजेक्शन चलते हैं हमारे, मल्टीपल इंजेक्शन चलते हैं जब इसमें। ठीक है, या रेप्लिकेट इंजेक्शन जिसको बोलते हैं, रेप्लिकेट इंजेक्शन चलेंगे जो, ठीक है, ठीक है, उसमें हमारी चलेगी जैसे 5 चलते रेप्लिकेट चले हमारे, या 6 रेप्लिकेट इंजेक्शन चले। 5 चलते हैं किस केस में, एस से, ठीक है, और ये किस में चलते हैं, आर के केस में। ठीक है, 6 चलेंगे आर के केस में और 5 चलेंगे हमारे, 5 चलेंगे एस के केस में। जब एस की बात करते हैं, एस सी यू डी जो
इस केस में हमारे कितने चलेंगे, 5 इंजेक्शन चलेंगे, 5, F5 ठीक है। इसमें कितने चलेंगे, 6। जनरली 10 RS के केस में चलते हैं 6 हमारे इंजेक्शन, ठीक है। लेकिन किसी किसी RS के केस में हमारे 5 भी चलते हैं, जैसे हमारा SC और RS सेम चल रहा हो तो 5 भी चलते हैं। तो लिमिट क्या रहेगी इनकी, लिमिट जनरली क्या रहती है, नोट लिमिट क्या रहेगी बताओ, नोट मोर देन 2.0, ठीक है। ये तो रहेगी SC के केस में, और RS के केस में रहेगी नोट मोर देन 5.0, ये RS के केस में रहेगी, ठीक है। RS के केस में हमारी ये नोट मोर देन 5.0, ठीक है। चलो ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको RSD का, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, हमने कौन कौन से पढ़ लिया, टेलिंग, थ्योरेटिकल प्लेट, टेलिंग, थ्योरेटिकल प्लेट, RSD आता है। फिर रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन क्या होता है, दो पीक्स के सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ टू पीक्स, दो पीक्स का सेपरेशन देखना है, ठीक है। जैसे कि एक ये पीक आ गई, ठीक है, मान लो ये हमारी बेस लाइन है, एक पीक यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे आ गई, इन दोनों पीक का डिफरेंस, डिफरेंस इसको बोलेंगे रिजोल्यूशन, ठीक है। इनमें सेपरेशन होना चाहिए, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन जनरली किसमें आता है हमारा, नोट लेस देन 2.0, मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए, या 1.5 से कम नहीं होना चाहिए, 2 भी है, 1.5 है, ठीक है, 1.2 भी आता है किसी किसी में, या किसी में 10 की भी लिमिट होती है, जो ज्यादा से वाइड कंपाउंड होते हैं, तो ये नोट लेस देन में आता है कि जो लिमिट दे दी उससे कम नहीं होना चाहिए रिजोल्यूशन, ठीक है। ये सिस्टम सुटेबिलिटी का पार्ट है। तो रेजोल्यूशन किस केस में देखते हैं, मान लो 2 कंपाउंड आ रहे हैं, मैंने दो स्टैंडर्ड में 2 पीके डाली है मेरी, मतलब टेलमी हम लोग एग्जांपल ले लो, टेलमी हम लोग में एक साथ डाल रहा हूँ स्टैंडर्ड में, टेलमी साटन पीक है और एमलोडिपीन पीक है, देख लेना अपने हिसाब से, एमलो है ये शायद, और ये टेलमी है, ठीक है। तो एमलो की पीक पहले है, टेलमी की बात है, तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन रेजोल्यूशन होना चाहिए। मान लो लिमिट दे रखी है 2 की, तो 2 से ज्यादा का रेजोल्यूशन आएगा तो हमारा पास है, अदरवाइज हमारी सिस्टम सुटेबिलिटी फेल है। सिस्टम सुटेबिलिटी फेल है तो इट मीन्स कि क्या है, कहीं ना कहीं कॉलम का इशू है, ठीक है, कॉलम की प्रॉपरली वॉशिंग नहीं हुई है, कॉलम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, या मोबाइल फेज, अब ये आगे पढ़ेंगे कि ट्रबल शूटिंग के अंदर की भी रिजोल्यूशन फेल होता है तो कैसे उसको करना है, किस कारण से फेल होता है, टेलिंग किस कारण से फेल होती है, ठीक है। अभी जस्ट हम पढ़ रहे हैं कि रिजोल्यूशन होता क्या, रिजोल्यूशन है सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट, कि सेपरेशन, सेपरेटिंग कितना है, मतलब कितनी दोनों पीक आपस में सेपरेटेड है, वो हमारा होता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन सिंपल सा होता है कि डिफरेंस बिटवीन द टू पीक्स, जनरली एग्जांपल की जितनी ज्यादा विड्थ डिफरेंस आएगा उतना बेस्ट रेजोल्यूशन आएगा हमारा, ओके। पीक में डिफरेंस ज्यादा तो रेजोल्यूशन ज्यादा, सिंपल। अभी फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मूले की बाद अलग से बनाएंगे डिटेल में फॉर्मूले के लिए, अभी जस्ट बेसिक की बात हो रही है यहाँ पे। रेजोल्यूशन पता लग गया। अब रेजोल्यूशन के बाद क्या मैंने बोला था आपको, सिग्नल टू नॉइज। सिग्नल टू नॉइज क्या होता है, मान लो कोई इंजेक्शन चल रहा है आपका जिसमें एसएन रेशियो मांगी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या रिस्पॉन्स, मान लो स्टैंडर्ड का रिस्पॉन्स है, ये दो दो क्रोमेटोग्राम की बात करेंगे, ये स्टैंडर्ड का 10 टाइम डाइल्यूशन होता है, 10 या 20 टाइम अकॉर्डिंग टू एसटीपी। डाइल्यूशन 10 टाइम्स मान के चलो कि होती है, मिनिमम 10 टाइम डाइल्यूशन तो होती है स्टैंडर्ड से। तो क्या होगा, जैसे स्टैंडर्ड की पीक आ रही है आपकी, ठीक है। अब सिग्नल टू नॉइज जब आप लगाओगे, सेंसिटिविटी सोल्यूशन भी बोलते हैं इसको, उसमें क्या होगा, पीक सेम आएगी, ये इतने का रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अब इसमें इसमें सिग्नल टू नॉइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या हो गया, सिग्नल हो गया, ये एक सिग्नल हो गया, सिग्नल। और ये क्या होती है, जब इसको थोड़ा सा जूम करोगे ना बेसलाइन को, तो बेसलाइन कैसे लिखेगी आपको, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या होगा, बेसिकली आपने सुना होगा नॉइज, इसको बोलेंगे नॉइज, ठीक है। ये हिंड्रेंस, नॉइज को हिंड्रेंस भी बोलते हैं, ठीक है, हिंड्रेंस। तो ये नॉइज है।
ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सिग्नल को नॉइज से डिवाइड करना होता है। तो जितनी स्केल से भी कभी आप चेक कर सकते हो कि जैसे आपकी ये आती है ना पीक, तो इसको आप ऐसे पकड़ोगे, बेस को यहाँ से लोगे, और जैसे आपकी नॉइज जो उठ रही है, इस नॉइज की एक हाइट लोगे। जैसे कि इसको थोड़ा जूम करके बनाते हैं हम, ये एक सिग्नल आ गया, ये एक नॉइज आ गया, ठीक है। तो एक विड्थ, एक हाइट हम ये नोट कर लेंगे, एक हाइट ये नोट कर लेंगे। मान लो ये 2 है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, ठीक है। ये आई हमारी कितनी, ये आई हमारी 0.5, ठीक है, 0.5। तो हम क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाय 0.5, तो कितना आ गया हमारा, 5 4 20, 4 मतलब 4 की आ गया। ऐसे डिपेंड करता है मांगी कितनी होती है, 3 की भी मांगी होती है हमारी, एम में 3 की मांगते हैं, बट जैसे ये 2 की हाइट ना होकर ज्यादा ही रहता है डिफरेंस। ये तो 2 हमने जस्ट बोल दिया 20 हो गया, तो ये कितने 40 आ जाएगी। अगर ये हाइट 20 की होगी और ये सिग्नल टू नॉइज हमारी 0.5 की है, तो ये 20 की आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल टू नॉइज निकल के आती है। 40 आ गई है, ये मान लो ये 20 है हाइट, ये 20 हाइट है, और ये 0.5 की हाइट है, ठीक है। तो हमारी एस बाई एन कितनी आ गई, 20 बाय 0.5 इज इक्वल टू 40 एस बाई एन, ठीक है। तो ये पास हो गया। सिग्नल टू नॉइज क्या होता है, ये होता है कि सिग्नल और नॉइज का रेशो ऑफ सिग्नल टू नॉइज, कि भी सिग्नल से रेशो नॉइज की कितनी रेशो आ रही है। ये भी सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर है, ये चेक करते हैं कि बेसलाइन कितनी सही आ रही है आपकी। सिग्नल टू नॉइज से क्या चेक होता है, बेसलाइन और रिस्पॉन्स, कि भाई सिग्नल टू नॉइज इतना रेशो आ रहा है, रिस्पॉन्स हमारा सिस्टम दे रहा नहीं दे रहा। रिस्पॉन्स क्यों, कब ये इशू कहाँ आते हैं कि सिग्नल टू नॉइज फेल हो जाती है, जहां डिटेक्टर कम हो, डिटेक्टर के आवर्स कम होंगे ना, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जहां डिटेक्टर में प्रॉब्लम आती है, मान लो लैम्प पावर एनर्जी कम आ रही है किसी की, 800 से कम आ रही है, उस केस में प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि सिग्नल टू नॉइज फेल हो जाएगा, या आपके एब्जॉर्बेंस कम आएगी, ठीक है। उस केस में एस हो गया, एस बाय एन रेशो, इसको बोलते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशो। एस बाय एन को क्या बोलेंगे, सिग्नल टू नॉइज, क्या बोलेंगे इसको, सिग्नल टू नॉइज। एस से क्या है, सिग्नल, एस आई जी एन एल, सिग्नल टू नॉइज, ठीक है। उसके बाद आता है पी वाई वी, एक, इसको क्या बोलते हैं, पीक टू वैली रेशो, ठीक है। पीक टू वैली रेशो, और पीक टू वैली रेशो कहाँ यूज होता है, बड़ा, मैं आपको पहले बोला, बड़ा रेयर रहता है पीक टू वैली बड़ा कम देखने को मिलता है। पढ़ा होगा आपने, बड़ा कम, कई बच्चों ने देखा भी नहीं होगा कि सर ये भी है। पीक टू वैली रेशो वहां यूज होता है, ध्यान से सुनना, जहां पे रेजोल्यूशन ऑफ पीक नॉट इल्यूटेड, रेजोल्यूशन पीक्स के अंदर, जैसे 2 पीक्स है मेरी, मान लो ये पीक आ गई एक मेरी, और ये 2 पीक आ गई, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए और बी कंपाउंड है, इनके बीच में रेजोल्यूशन नहीं आ पा रहा मेरा, रेजोल्यूशन नॉट इल्यूटेड, इल्यूट नहीं हो पा रहा मेरा, रेजोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे कंसेप्ट लेगा पीक टू वैली रेशियो का। पीक टू वैली रेशियो कहां पे होता है, जहां पे बिल्कुल नेबरिंग पीक्स जो होती है ना, नेबरिंग पीक्स जो होती है, नेबर पड़ोसी, जो बिल्कुल पड़ोसी में पीक है इसकी, उसके बीच में सेपरेशन ही नहीं आ पा रहा है। सेपरेशन, इन पीक के बीच सेपरेशन नहीं हो पा रहा। रेजोल्यूशन कब आएगा, जब पीक में सेपरेशन आएगा। जब सेपरेशन नहीं आता पीक्स के अंदर, तो एक सिस्टम सुटेबिलिटी निकाल के लेके आए, वो पीक टू वैली रेशियो उन पीक्स में निकलता है जिसमें हमारा सेपरेशन ऑफ पीक्स नहीं हो पा रहा, तो वहां पे हम पीक टू वैली रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। पीक टू वैली रेशियो निकाल लेंगे। अब पीक टू वैली रेशियो कैसे निकालते हैं वो देखो, पीक टू वैली रेशियो, ठीक है। अब मैं पीक बनाता हूँ, एक देखो करोड़ोग्राम में, ये पीक बना दी और ये छोटी सी पीक बना दी, ठीक है। अब क्योंकि दोनों का बेस बिल्कुल सेम आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें रेजोल्यूशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। रेजोल्यूशन नॉट पॉसिबल, इसमें रेजोल्यूशन पॉसिबल आएगा ही नहीं हमारा, इसमें नहीं आएगा क्योंकि पीक टू वैली रेशियो है, तो इसमें रेजोल्यूशन नॉट पॉसिबल, रेजोल्यूशन नहीं पॉसिबल हो पा रहा। इस केस में क्या करेंगे, हम पीक टू वैली निकाल लेंगे। ये हमारी क्या होगी, ए पीक है,
ठीक है जी, और ये हमारी बी पीक है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर कैसे निकालेंगे पीक टू वैली रेशियो, देखो अब ये है हमारा, ठीक है, पीक। अब पीक टू वैली ध्यान रखना, पीक टू वैली रेशियो ए पीक की नहीं निकालेंगे, छोटी पीक की निकालेंगे। ये बड़े मिसकंसेप्ट रहता है, इसको मैन्युअली निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्केल लोगे आप, एक स्केल से इसकी हाइट नापोगे। ठीक है, और देखो पहले इसको थोड़ा जूम करके बनाता हूँ क्योंकि इसमें क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। तो ये दो पीक है, पहले हमें पीक टू वैली किसका निकालना है, इस पीक का पीक टू वैली निकालना है। ठीक है, इसको जूम करके करेंगे, जूम ग्राफ लेंगे इसका हम। तो हम क्या करेंगे, ये पीक को ऐसे रहने देंगे, ठीक है, और ये पीक जो है इसका जूम कर फोटोग्राम लेंगे, ये ऐसे ले लिए जूम फोटोग्राम। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस पीक की स्केल से हाइट नापेंगे, इसको ऐसे ऐसे मार्क करके इसकी हाइट लेंगे। सपोज ये 10 आ रही है, ठीक है, इस पीक की हाइट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस पीक की हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, 10 आ रही है। अब ये होगी पीक, और वैली कौन सी होगी, ये जो वैली है ना, ये वैली और ये वैली, इसके बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये होगी वैली, ये होगी पीक, और ये होगी हमारी 0.5 मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, ये होगी 10। तो 10 डिवाइड बाय 0.5 कितना आया, 5 to 10 20। तो पी बाई वी वैल्यू क्या आ गई आपकी, 20 आ गई। ठीक है, पीक टू वैली रेशियो ऐसे निकालते हैं कि जो छोटी पीक की बात करेंगे हम, छोटी पीक है ना, ये मेरा बड़ी पीक है आपकी। ठीक है, इसकी बात करेंगे, इसका डिफरेंस और ये जो वैली है इसका डिफरेंस। ठीक है, ये वैली, ये पीक आ रही है ना, ये इसको बोलते हैं वैली, इसको बोलेंगे पीक टू वैली रेशियो। क्लियर हुआ, देख लो एक बार, और वैली दिखा देता हूँ बना के एक बार पीक टू वैली की। जैसे आपकी ये पीक आ रही है, ठीक है, एक पीक यहाँ से निकल के गई बड़ी पीक, उसको छोड़ दो, और बेस लाइन आपकी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये बेस लाइन आ गई, तो एक तो होगी ये हाइट, एक होगी ये हाइट, ये होगी पीक और ये होगी वैल्यू उसकी। ठीक है, ये होगी मान लो 10 और ये होगी 0.5 इज इक्वल टू 10 बाय 0.5 इज इक्वल टू 20। पीक टू वैली रेशियो हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे पीक टू वैली रेशियो। धन्यवाद। ठीक है, अब हमने पीक टू वैली पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये सारा कुछ पढ़ लिया सुटेबिलिटी के नाम पे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रबल शूटिंग क्या होगी हमारी, कि हम सिस्टम चला रहे हैं जो, उसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, सिस्टम चला रहे हैं, सिस्टम रनिंग सिस्टम में इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, सिस्टम में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो होगी ट्रबल शूटिंग। ठीक है, ट्रबल शूटिंग में जैसे क्या होगा, हमारी आरटी नहीं आई, आरटी नॉट अचीव्ड। ठीक है, एक हो गया। दूसरा रेजोल्यूशन नहीं आया। तीसरा टेलिंग नहीं आई, टेलिंग नॉट। ठीक है, रेजोल्यूशन नहीं आया, ये भी नहीं आया हमारा, ये भी नहीं आया, और आरटी भी नहीं आई। एक ये हो गया। थर्ड, फोर्थ हो गया आपका पीक स्प्लिट। पीक स्प्लिट। ठीक है, तो ये हो गया आपका, फिर रेजोल्यूशन नहीं आया, पीक स्प्लिट होगी, आरटी नहीं आ रही है। ठीक है, पांचवा क्या आपका भैया, मोबाइल क्या बोलते हैं आपकी, प्रेशर वेरिएशन आ रहा है। आरटी वेरिएशन हो रही है, एरिया वेरिएशन हो रहा है, आरटी वेरिएशन हो रही है, फिर आपका एरिया वेरिएशन हो रहा है।
एरिया वेरिएशन हो रहा है, आरटी वेरिएशन हो रही है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम करती हैं किसमें, सिस्टम रनिंग में। ठीक है, अब वन बाय वन इसको देखते हैं। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आरटी की बात करते हैं। ठीक है, मेरी आरटी नहीं आई है, आरटी नॉट अचीव्ड। ठीक है, आरटी क्या होता है, रिटेंशन टाइम। ठीक है, आरटी नॉट अचीव्ड, मेरी आरटी नहीं आई है तो मैं क्या करूंगा, रिटेंशन टाइम है मेरा। तो मेरे क्या क्या कारण हो सकते हैं, आरटी नहीं आई तो प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल फेज का इशू, मोबाइल फेज का इशू। ठीक है, नंबर 2 कॉलम का इशू। तो ये वन बाय वन हमें चेक करते रहना। थर्ड वन इज मोबाइल फेज का इशू, देख लीजिए आपने, कॉलम चेक कर लिया, स्टैंडर्ड वर्किंग स्टैंडर्ड। थर्ड वन इज, फोर्थ वन इज प्रिपरेशन, प्रिपरेशन एरर। फिफ्थ वन इज, ठीक है, प्रेशर वेरिएशन। सिक्स्थ इज, ठीक है, ड्रेन वाल ओपन रह गया, ड्रेन वाल ओपन रह गया। ठीक है, छह हो गया, और भी हैं, विधि करता हूँ। ड्रेन वाल ओपन रह गया। सेवंथ है रॉन्ग मेथड सिलेक्शन। ठीक है, ठीक है, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कट कर दे इसको। अब तो वही कर लो, अब तो कट गई।